हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंडी श्वेता। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूँगी कि रास्तों में चलकर मंजिल ज़रूर पाएंगे, ये किस्मत जो अकड़ कर बैठी है इसको हम ज़रूर हराएंगे। तो इस लाइंस को गौर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। इससे पहले जो हमने क्लास कवर की थी वो था उत्तराखंड का गठन। तो ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यह भारत का 27वें नंबर का राज्य है और हिमालय क्रम के में देखा जाए तो 11वें नंबर का राज्य है। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था। ठीक। इस राज्य के प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया। राज्य के चिन्ह की बात करें तो एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ, नीचे गंगा की 4 लहरें तथा बीच में अशोक की लाट के नीचे मुंडकोनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते है लिखा गया है। बीच वाली चोटी ऊपर की ओर उठी हुई है और राज के पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है। वैज्ञानिक नाम सुसोरिया अविवेल्टा एंड कुल एस्टेरसी कुल का पौधा है। इसकी उत्तराखंड में 24 प्रजातियां हैं और विश्व में 210 प्रजातियां हैं। इसके फूल खिलने का समय जुलाई से सितंबर है। इसके पुष्प का रंग बैगनी तथा स्थानीय भाषा में इसे कोलपदम तथा महाभारत में से सौगंधित पुष्प बोला जाता है। राज के पक्षी हमारा मोनाल है और इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। ये 2500 से लेकर 5000 तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेंस है। मोनाल एक मादा पक्षी है जबकि डाफिया एक नर पक्षी है। स्थानीय भाषा में इसे मुन्नाल या मनियाल कहा जाता है। इसकी पूंछ का रंग हरा होता है। इसका प्रिय भोजन आलू होता है। तभी सबसे ज़्यादा जो फसल खराब करता है वो आलू की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मोनाल यह हिमाचल का राजकीय पक्षी है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है वैसे हिमाचल का राजकीय पक्षी है मोनाल। एंड नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। यह चट्टानों के बीच में वो पत्थरों की दरारों में अंडे देता है या घोंसले नहीं बनाता है। ठीक। राजकीय पशु कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। इसे हिमालय का मस्क डियर भी बोला जाता है और ये 3600 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका रंग भूरा होता है और काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक। प्रजातियां कहें तो 4। विशेषता सूंघने की तीव्रता होती है, इनमें सुनने की तीव्रता होती है और इनको आत्मरक्षा के लिए सींगें नहीं होती हैं। तो इनके पास आत्मरक्षा के लिए 2 बड़े दांत होते हैं और इनकी औसत आयु 20 वर्ष होती है। गर्भधारण की अवधि इनकी 6 माह होती है। एक मृग 3 साल में एक बार 30 से 45 ग्राम कस्तूरी देता है। कस्तूरी एक जटिल सुगंध युक्त प्राकृतिक रसायन है। कस्तूरी मृग संरक्षण। तो कस्तूरी मृग संरक्षण की बात करें तो कस्तूरी मृग बिहार 1972 चमोली
क्षेत्रफल 967.2 किलोमीटर। मेहरूणी कस्तूरी मृग अनुसंधान 1977। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कचुला खर्क 1982। अस्कोट अभ्यारण्य 1986। पिथौरागढ़ सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अभ्यारण्य है अस्कोट अभ्यारण्य। राजकीय वृक्ष बुरास जो हमें पता 1500 से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, और ये मेन पॉइंट है, ये बन चुका है पहले एग्ज़ाम में। तो ये विशुद्ध रूप से पर्वतीय पौधा है और इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। ठीक, इसके फूल का रंग चटक लाल होता है और 11,000 की ऊंचाई पर जाने पर पुष्प का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। इसके पुष्प खिलने का समय फरवरी अप्रैल होता है। इसके पुष्प का जूस हृदय रोग के लिए लाभकारी होता है। इस वृक्ष को 1974 में संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये थे मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको ये नया है तो उत्तराखंड राज्य गीत। उत्तराखंड राज्य गीत है हमारा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्सद वंदन अभिनंदन। ठीक, जिसको उत्तराखंड राज्य गीत 6 फरवरी 2016 हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है। राज्य के गीत 9 मिनट की अवधि का है। राज्य की गीत चयन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बटोही, राज्य गीत श्री नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने इनसे से गाया था। राज की तितली 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या लोग मोर राज्य की तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलती है। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो वाइनर है। 1996 में लिम्बा बुक में कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। कॉमन पिकॉक डिमरू का पेड़ पर अंडे देती है, उसी की पत्तियों को खाती है। डिमरू के पेड़ में अंडे देती है और उसी की पत्तियों को खाती है। 2016 में देहरादून लच्छीवाला बटरफ्लाई पार्क खोला गया। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है। भारत में सबसे बड़ी तितली ट्राइट्रेस जीडीहाट में मिली है, जिसे गोल्डन बर्ड बिग भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र। तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य की वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल का प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसको तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल में लगाकर बनाया गया है। ढोल की 22 तरह की ताल बजाए जाते हैं। उत्तराखंड के अन्य प्रतीक। तो उत्तराखंड के अन्य प्रतीक हैं। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया। उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय राज्य भाषा उत्तराखंड की संस्कृत, जिसे 2010 में राज्य की दूसरी राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया था। तो 2010 में द्वितीय राज्य भाषा के रूप में संस्कृत को घोषित किया गया था। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मीन्स समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की PDF आप लोग को सेंड करती रहूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।